हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 9th क्लास मैथ का चैप्टर जो 11 है। नई बुक के हिसाब से ये 11 है, ठीक है। जो पुरानी बुक थी ना उसमें 13 चैप्टर है। तो वो चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके आज हम फॉर्मूले करने वाले हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूले जैसे ही आप लर्न कर लेंगे ना तो आपके लिए एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो आपका 11.1 में जो इस्तेमाल होने वाला है ना वो है राइट सर्कुलर कॉन, मतलब कॉन के बारे में है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होने वाली है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा नंबर 1 जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा कॉन के बारे में। तो कौन होती है आपकी कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसे बोलते हैं कौन, हिंदी में बोलते हैं शंकु, ठीक है। तो अगर कोई पूछता भी है कि कौन की क्या पहचान होती है, भाई जोकर की टोपी जैसी होती है कौन, आइसक्रीम के जैसी होती है कौन, ठीक है। और वो जो बिजली वाले आते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले, वो गलियों में जो लाइट वाइट ठीक करने वाले, उनके पास भी जो ऑरेंज कलर का सा होता है ना, ऐसा ही जो बैरिकेड सा लगा देते हैं कि भाई इधर से नहीं जाना है, वो भी कौन टाइप का ही होता है, ठीक है। तो कौन के बारे में थोड़ा सा देखें तो ये होती है कौन की तिरछी ऊंचाई। हिंदी में तो बोलते हैं इसे तिरछी ऊंचाई, इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये होती है एल, ठीक है। एल को इंग्लिश में बोलेंगे क्या, स्लैंट हाइट। और हिंदी में क्या बोल देंगे, तिर्यक ऊंचाई। ये याद रखें, ठीक है। अच्छा, और ये वाली जो बिल्कुल स्ट्रेट है इसे इसे बोलते हैं एच, मतलब ऊंचाई, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई, ठीक है। ये ऊंचाई और ये आपकी हाइट हो जाएगी, ओनली हाइट। अब पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन में कि अगर हाइट वर्ड लिखा हुआ है ना तब आप समझना कि ये वाली हाइट है, और लिखा हुआ है स्लैंट हाइट तब आप समझना कि ये एल है, ठीक है। ऐसे पहचानेंगे। और हिंदी में अगर तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिर्यक वर्ड जुड़ा हुआ है ना तो आपकी तिर्यक ऊंचाई है, और ये अगर खाली ऊंचाई तो आपकी एच है, ठीक है। ये याद रखना कि आपके जो एग्जाम में ये जो 11.1 2 3 4 है ना, ज़रूरी नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन आए, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल कहीं से भी आ सकता है। आपका क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ कहाँ क्या कैसे है, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होती है इसकी रेडियस, ठीक है, रेडियस। हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। तो ये है शंकु। अब इसके बारे में हमें देखना है। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन वो होता है आपका पाई आर एल। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया शंकु का ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। ये आपको ना क्वेश्चन में बोल देगा कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस, आपको ये ना ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये हिंट दे रखी होती है, ठीक है। चलिए, इसका ना एक और होता है, वॉल्यूम भी होता है इसका। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम को बोलते हैं हिंदी में आयतन, ठीक है। तो लिख लेंगे ना शंकु का आयतन, वो क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ज़रा देखो एक बेसिक सी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि एरिया और ये यानी कि जो क्षेत्रफल होता है और इसका आयतन, फ़र्क क्या है। जो क्षेत्रफल होता है ना, इसको कभी अगर मान लीजिए पेंट करने के लिए बोल दिया, या बोल दिया कि ये टेंट बनाना है कोई, तो उसमें तरपाल कितनी लगेगी, तो इसका मतलब वो सब क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर वो पूछ रहे हैं कि इसका वजन कितना है, इसका मास कितना है, इसमें पानी कितना भर सकते हैं, तो इसका मतलब है क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम निकालना है, कई बार अगर सीधा नहीं बोले तो, ठीक है। बस यही है। अच्छा, दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट, ये 3 फॉर्मूले हो गए। उसके बाद आपका जो दूसरा फिगर है, जो दूसरा है वो है आपका स्फीयर के बारे में है, ठीक है। स्फीयर मतलब होता है आपका गोला, ठीक है। वो है आपका गोला।
ठीक है। तो गोला यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस होती है। एक रेडियस अगर इधर और खींच दें तो ये हो जाता है टोटल डायमीटर, यानी कि व्यास। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो व्यास होता है ना वो दो रेडियस के बराबर होता है। और कई बार अगर आपको व्यास दे रखा है यानी कि डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकालनी तो क्या करोगे आप, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, अब गोले के बारे में ज़रा देखते हैं। गोले के बारे में कि आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होगा 4πr²। ठीक है, और हिंदी में इसे बोलते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 4πr²। ठीक है, और आधे गोले का निकालेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, हाफ मत बोलना, हेमीस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, वो होता है आपका 2πr²। मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आधे गोले का यही होता है। अब आ जाते हैं, एक और होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, वो होता है 3πr²। ठीक है, अब ये टोटल का मतलब, और ये क्या है, देखो ये भी आधे का है, यहाँ भी हेमीस्फेयर लिखा हुआ है, ये 2πr² है, ये क्या है, ये 3πr² है। कैसे, ज़रा ये देख लो। अच्छा, हिंदी में लिख देते हैं पहले इसको। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 3πr² होगा। ठीक है, हाँ, अब ज़रा ये देखो कि ये 2πr² क्यों है और ये 3πr² क्यों है। कि मान लीजिए एक ऐसा अर्धगोला है आपके पास, मतलब एक हेमीस्फेयर है। ठीक है, एक कटोरे के टाइप का, बॉल के जैसा। तो वो अगर मान लीजिए इसी का ही सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, इसी का निकालना है, इसको चारों तरफ से अगर पेंट वेंट करना रहेगा या बनाना रहेगा इसको किसी स्टील से, किसी मेटल से, तब हम बात करेंगे 2πr² की, तब बात करेंगे 2πr² की। ठीक है, बट इसके ऊपर एक ढक्कन भी अगर रखने की बात हो जाए, इसको रखने के लिए एक ढक्कन की भी बात हो जाए। अब आपको ये पता होगा कि एक जो सर्कल होता है, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, इसका जो एरिया होता है, सर्कल हिंदी में बोलते हैं वृत्त। तो सर्कल का जो एरिया होता है ना वो क्या होता है, πr² होता है ना। तो अगर इसका मान लीजिए जब गोल ढक्कन बनाओगे तो वो गोल जैसा एक और यहाँ पर लेयर, एक प्लेट जैसे रख देते हैं आप लोग, तो वो ऐसे प्लेट रख दी, ढक दिया ना इसको, तो इतने हिस्से को ढकने के लिए गोल सर्कल एक और एरिया बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर ना एक एरिया और बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो 2πr² है, यहाँ 3πr² है। ठीक है, तो समझ लेना कि वो अगर ये बोल दे कि हेमीस्फेयर का ना टोटल अगर निकालना है तो वो 3πr² होएगा, और टोटल वर्ड नहीं बोला हुआ है ना, तब आपको 2πr² यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि यही वाला फिगर जो है, यहाँ पर तो सर्कल बोल दिया, वृत्त बोल दिया, यहाँ पर इसको स्फेयर बोल दिया, गोला बोल दिया। फ़र्क क्या है दोनों में? अगर कभी बना हुआ आ जाए तो आप क्या इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, पता कैसे चलाओगे? तो देखो, स्फेयर क्या होता है, एक ऐसी फिगर होती है जिसमें ना हम कुछ भरते हैं, लाइक एक बलून हो गया, गुब्बारा हो गया, कंचा हो गया, जो मार्बल्स होते हैं जो बच्चे खेलते हैं, और आपकी बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई। ये सभी फिगर क्या है, इसमें कुछ ना कुछ आपको मास मिलेगा, कुछ ना कुछ मतलब भरा हुआ मिलेगा। और एक आम भाषा में कहें तो जैसे जो सर्कल है वो हम क्या करते हैं, साइकिल का एक पहिया है, जो बच्चे हाथ में कड़े पहनते हैं, वो बैंगल्स पहनते हैं, जो मम्मियाँ, वो उसमें से हाथ क्या होता है, आर पार चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका एक सर्कल हो गया। ठीक है, ये हो गया सर्कल आपका। और ये जो फिगर है ना आपका, ये जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये आपका गोला है। ठीक है, एक बलून की तरह हो सकता है, फुटबॉल की तरह हो सकता है, जो आपको बता दिया। ठीक है, तो यही बस फ़र्क रहेगा। अब देखो, इसके बारे में अगर ये कर लिया तो इसको देख लेते हैं कि ये जो इसकी पटरी है ना, ये जो पटरी देख रहे हो, ये जो किनारा, इसे बोलते हैं परिधि।
हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। वो उसका फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का, वो होता है 2πr, याद रखना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अगर कोई पूछ ले तो 2πr होती है, और ये इस्तेमाल हो सकती है इस चैप्टर में कहीं ना कहीं, ठीक है। और एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल तो बता ही दिया, πr² होता है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जो अभी अपडेट होके आई है इसमें बस इतना ही है, गोले के बारे में था। अच्छा एक चीज़ और है, अभी गोले का जो वॉल्यूम है ना स्फीयर का, वो तो रह ही गया, ठीक है, वो भी देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब गोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा। अब आयतन क्या मतलब, अभी बताया था आपको कि आयतन मतलब होता है कि जैसे अभी तो पेंट करने वाली बात थी, ये जो एरिया ही एरिया निकाला है ना, एरिया निकाला है, तो एरिया का मतलब है कि आप बाहर से इसको पेंट कर रहे हो, बना रहे हो कितना। अब कई जो टंकियाँ होती है ना हमारी, जो बॉल होती है, बॉल में मान लो हवा भरनी है, बलून में हवा भरनी है, अगर टंकी हो तो पानी कितना भरना है, तो उस चीज़ के लिए हमें ना वॉल्यूम जो है कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है, 4/3 πr³। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हिंदी में, गोले का जो आयतन होगा वो इतना ही होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, अगर ये तो पूरे गोले का है, आधे गोले का रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो होगा 2/3 πr³, ठीक है। अर्धगोले का आयतन, ठीक है, वो ये रहेगा। आयतन में दो ही हैं बस, ठीक है। तो स्टूडेंट आपकी जो नई अपडेटेड बुक में ये जो एक्सरसाइज है ना 11.123, उसमें जो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं वो ये सभी हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, ठीक है। एक दो बार आपको ये फॉर्मूले याद करके बार बार लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये मतलब क्वेश्चन आते ही सामने आपको तुरंत ही पता लग जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला पुटअप करना है, अगर आपको ये सब याद होंगे तो, ठीक है। ये आपकी बहुत एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। चलिए, तो वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब कर दीजिएगा। और अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नई किसी वीडियो में, और तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।